स्वामी विवेकानंद का दर्शन आज के आधुनिक जीवन के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उनके समय में था। ज्ञान योग का अर्थ है आत्मज्ञान की प्राप्ति, जो कि केवल पुस्तकों में पढ़कर या दूसरों से सुनकर नहीं हो सकता। यह वह मार्ग है जहां हम सत्य और वास्तविकता को अपने अनुभव से जान सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग को तर्क और विवेक का योग कहा। उन्होंने कहा कि ज्ञान योग के द्वारा हम उस सत्य को जान सकते हैं जो हमारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान करता है। भाग 1, ज्ञान योग का तात्पर्य, आज की चुनौतियां। आज के जीवन में हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि तनाव, स्ट्रेस, चिंता, एंजाइटी, भविष्य की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर, आत्मशंका, सेल्फ डाउट। इन समस्याओं के पीछे मुख्य कारण यह है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो जाते हैं। हम केवल बाहरी वस्त्रों, पद प्रतिष्ठा और भौतिक सफलता को ही जीवन का उद्देश्य मान लेते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि असली सफलता आत्मज्ञान में है। उदाहरण के तौर पर, आजकल बहुत से लोग अपने करियर और नौकरी में अधिक सफलता पाने के लिए लगातार तनाव में रहते हैं। लेकिन अगर वे यह समझ जाएं कि असली खुशी उनके अंदर है और बाहरी चीजें अस्थायी हैं, तो वे मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। भाग 2, विवेक और वैराग्य, आज के संदर्भ में। आज के समय में, विशेषकर सोशल मीडिया के युग में, हमें बाहरी चीजों से अत्यधिक जुड़ाव होता है। हम हर समय तुलना करते रहते हैं, किसके पास क्या है, किसकी लाइफ बेहतर है। इस चक्र में हम अपनी वास्तविक खुशी और शांति खो देते हैं। विवेक हमें यह सिखाता है कि हमें सत्य और असत्य में फर्क समझना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि बाहरी वस्त्र, सुख सुविधाएं और शोहरत अस्थायी हैं। केवल आत्मा शाश्वत है। उदाहरण, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास महंगी कार, बड़ा घर और उच्च पद है, लेकिन वह फिर भी तनाव में है। इसका कारण यह है कि बाहरी सुख अस्थायी होते हैं। अगर वह व्यक्ति आत्मज्ञान के मार्ग पर चले और यह समझे कि उसकी असली पहचान आत्मा है, तो वह बाहरी चीजों से परेशान नहीं होगा। वैराग्य का अर्थ है बाहरी वस्तुओं से अनासक्ति। इसका मतलब यह नहीं है कि हम संसार से दूर हो जाएं, बल्कि यह कि हम संसार में रहते हुए भी उसकी वस्तुओं से मोह ना रखें। आजकल लोग छोटी छोटी चीजों से निराश हो जाते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पर कम लाइक्स मिलना या प्रमोशन न मिलना। वैराग्य हमें इन चीजों से ऊपर उठने की शिक्षा देता है। भाग 3, आत्मज्ञान की प्राप्ति और जीवन में उसका महत्व। आज के समय में आत्मज्ञान की प्राप्ति का अर्थ है अपने जीवन के उद्देश्य को जानना और समझना कि हमें बाहरी सफलता की अपेक्षा आंतरिक शांति अधिक महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, अगर किसी छात्र को परीक्षा में अच्छे अंक नहीं मिलते, तो वह उदास हो जाता है। लेकिन अगर वह यह समझ जाए कि उसके जीवन का उद्देश्य केवल अंकों से परे है, तो वह संतुलित और शांत मन से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेगा। ज्ञान योग हमें यह सिखाता है कि हम न केवल भौतिक संसार में सफल हो सकते हैं, बल्कि आंतरिक रूप से भी सशक्त हो सकते हैं। इसका उदाहरण है, जब हम आत्मज्ञान के पथ पर चलते हैं, तो हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते, बल्कि हमारी मानसिक शांति बनी रहती है। भाग 4, ध्यान और मनन का महत्व, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें आत्मविश्लेषण और ध्यान की अत्यंत आवश्यकता है। हर दिन हम इतने व्यस्त रहते हैं कि खुद को जानने का समय ही नहीं मिलता। स्वामी विवेकानंद ने ध्यान और मनन को आत्मज्ञान का सबसे प्रभावी साधन माना है। ध्यान का एक साधारण उदाहरण है, हम जब किसी महत्वपूर्ण मीटिंग या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं, तो उस समय ध्यान हमें मानसिक स्पष्टता और शांति प्रदान करता है। ध्यान हमें बाहरी हलचल से हटाकर आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। इससे हम अपने कार्यों को अधिक कुशलता से कर पाते हैं। भाग 5, ज्ञान योग और आज के समाज में इसकी प्रासंगिकता। आज की दुनिया में,
जहां हर कोई मानसिक शांति और खुशी की तलाश में है, स्वामी विवेकानंद का ज्ञान योग एक समाधान प्रस्तुत करता है। ज्ञान योग हमें सिखाता है कि हम अपने भीतर की शक्ति और ज्ञान को पहचानें। जब हम इस योग के मार्ग पर चलते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि दुनिया की सारी समस्याओं का हल हमारे भीतर ही है। उदाहरण, किसी बिजनेसमैन को मान लीजिए उसके बिजनेस में घाटा होता है, तब वह निराश हो सकता है। लेकिन अगर वह ज्ञान योग के सिद्धांतों को समझे तो वह यह जान जाएगा कि उसके असली उद्देश्य उसकी आत्मा की शांति में है, न कि केवल भौतिक लाभ में। भाग 6, आधुनिक शिक्षा और ज्ञान योग। आज की शिक्षा प्रणाली का अधिकांश हिस्सा बाहरी ज्ञान और वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर आधारित है। हालांकि स्वामी विवेकानंद ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि असली शिक्षा वह है जो आत्मज्ञान को प्रोत्साहित करे। आजकल बच्चे और युवा केवल अच्छे अंक, डिग्री और करियर की दौड़ में शामिल हो रहे हैं। यह बाहरी रूप से सफल हो सकता है, लेकिन अगर व्यक्ति अपने भीतर के स्वभाव, अपनी आत्मा और मानसिक शांति को न समझे तो यह शिक्षा अधूरी मानी जाएगी। उदाहरण के तौर पर, एक टॉपर छात्र के पास कई डिग्रियां हो सकती हैं, लेकिन अगर वह अपने जीवन के उद्देश्य और आत्मा के महत्व को नहीं समझता तो उसकी सफलता अधूरी रहती है। इसलिए शिक्षा का असली मकसद है आत्मज्ञान और मानसिक संतुलन का विकास। भाग 7, करियर की दौड़ और आत्मज्ञान। आज की प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में लोग सफलता की दौड़ में शामिल होते हुए खुद को भूल जाते हैं। हर किसी का ध्यान केवल एक अच्छी नौकरी, ऊंचा वेतन और समाज में प्रतिष्ठा पाने पर रहता है। लेकिन स्वामी विवेकानंद का ज्ञान योग हमें यह सिखाता है कि असली सफलता भौतिक लक्ष्यों से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और मानसिक शांति से आती है। उदाहरण, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो दिन रात काम करता है, अच्छी सैलरी कमाता है, लेकिन वह खुद को कभी समय नहीं दे पाता। उसका स्वास्थ्य और मानसिक शांति प्रभावित होती है। अगर वह ज्ञान योग के मार्ग पर चलता तो उसे यह समझ आता कि बाहरी सफलता के साथ साथ आंतरिक संतुलन भी जरूरी है। स्वामी विवेकानंद का यह संदेश आज के करियर चालित समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सफलता तभी पूरी मानी जाएगी जब व्यक्ति अपने भीतर की शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करे। भाग 8, परिवार और समाज में संतुलन कैसे बनाएं। आधुनिक जीवन में परिवार और समाज के बीच संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। लोग अपने काम, करियर और व्यक्तिगत इच्छाओं में इतने उलझ जाते हैं कि वे अपने परिवार और समाज से दूर हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग के माध्यम से यह सिखाया कि आत्मा की शुद्धि और जागरूकता से हम अपने रिश्तों में संतुलन ला सकते हैं। उदाहरण, आजकल बहुत से लोग अपने परिवार के साथ समय बिताने की बजाय अपने करियर में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वे भावनात्मक रूप से कनेक्ट नहीं रह पाते। लेकिन अगर वे आत्मज्ञान के मार्ग पर चलें तो उन्हें समझ में आएगा कि उनके जीवन में परिवार का महत्व कितना बड़ा है और उन्हें संतुलन कैसे बनाए रखना चाहिए। भाग 9, ध्यान और आंतरिक शांति प्राप्त करना। ध्यान आत्मज्ञान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ध्यान एक साधन है जो हमें मानसिक शांति और स्पष्टता प्रदान कर सकता है। स्वामी विवेकानंद ने ध्यान की शक्ति पर बहुत जोर दिया है। उदाहरण के तौर पर, एक डॉक्टर जो लगातार मरीजों की देखभाल में लगा रहता है, वह खुद के लिए समय नहीं निकाल पाता। इससे उसका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। लेकिन अगर वह रोज ध्यान करे और अपने मन को शांत करे तो वह बेहतर ढंग से काम कर सकेगा और खुद को मानसिक शांति भी प्रदान कर सकेगा। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की असीम शक्ति और ज्ञान को जागृत कर सकते हैं। यह हमें बाहरी दुनिया के विकर्षणों से दूर ले जाकर आंतरिक शांति प्रदान करता है। भाग 10, तकनीक और सोशल मीडिया के प्रभाव, कैसे ज्ञान योग से निपटें। आज के युग में तकनीक और सोशल मीडिया हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। जहां एक ओर ये हमारे जीवन को आसान बनाते हैं, वहीं दूसरी ओर ये मानसिक दबाव और बाहरी अपेक्षाओं को भी बढ़ा देते हैं।
स्वामी विवेकानंद के ज्ञान योग का एक प्रमुख सिद्धांत है बाहरी दुनिया के मायाजाल से दूर रहकर आंतरिक शांति प्राप्त करना। उदाहरण, एक व्यक्ति जो सोशल मीडिया पर बहुत समय बिताता है वह अक्सर खुद की तुलना दूसरों से करता है। इससे मानसिक अशांति और आत्मसंदेह पैदा हो सकता है। लेकिन अगर वह व्यक्ति आत्मज्ञान की दिशा में ध्यान लगाए और यह समझे कि असली खुशी और शांति उसके अंदर है, तो वह इन बाहरी विकर्षणों से बच सकता है। ज्ञान योग हमें यह सिखाता है कि तकनीक और सोशल मीडिया को केवल एक साधन के रूप में उपयोग करें, न कि उसकी दास्ता में जिएं। भाग 11, पारिवारिक जीवन में ज्ञान योग की भूमिका। परिवार हर व्यक्ति की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और पारिवारिक संबंधों में संतुलन बनाए रखना आज के जीवन की एक बड़ी चुनौती है। स्वामी विवेकानंद के ज्ञान योग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम अपने भीतर की शांति और समझ को विकसित करते हैं, तो हम परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को और बेहतर ढंग से निभा सकते हैं। उदाहरण, एक व्यस्त पेशेवर जो दिन भर ऑफिस की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहता है, अक्सर अपने परिवार को समय नहीं दे पाता। इसका परिणाम यह होता है कि पारिवारिक संबंध कमजोर होने लगते हैं। अगर यह व्यक्ति ज्ञान योग के माध्यम से आत्मचिंतन करे, तो उसे यह समझ में आएगा कि संतुलन बनाकर परिवार को समय देना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि असली खुशी बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और परिवार के साथ भावनात्मक जुड़ाव में है। ज्ञान योग हमें यह सिखाता है कि परिवार के साथ जीवन का एक हिस्सा रहना भी आत्मज्ञान की दिशा में एक कदम है। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत विकास में मदद करता है, बल्कि परिवार के रिश्तों को भी मजबूत बनाता है। भाग 12, समाज में हमारी भूमिका, सेवा और ज्ञान का महत्व। स्वामी विवेकानंद ने समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी ज्ञान योग के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम समाज की सेवा में योगदान दें। आज के समय में, जहां लोग व्यक्तिगत सफलता और लाभ के पीछे भागते हैं, समाज की सेवा का महत्व कहीं खो गया है। लेकिन स्वामी विवेकानंद का ज्ञान योग हमें यह सिखाता है कि जब हम समाज की सेवा करते हैं, तो हम स्वयं के भीतर भी आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होते हैं। उदाहरण, एक युवा व्यक्ति जो करियर में सफलता के लिए संघर्ष कर रहा है, वह अपने आसपास के समाज के बारे में नहीं सोचता। लेकिन अगर वह ज्ञान योग के मार्ग पर चले, तो उसे यह समझ में आएगा कि समाज के लिए कुछ करना भी उसकी आत्मिक उन्नति का हिस्सा है। जब वह सेवा करता है, तो उसे आंतरिक संतोष और आत्मशक्ति मिलती है। सेवा के माध्यम से हम समाज में अपनी भूमिका को समझते हैं और यह भी जानते हैं कि असली आत्मज्ञान दूसरों की भलाई में निहित है। भाग 13, सफलता की असली परिभाषा। आज के युग में सफलता की परिभाषा अक्सर भौतिक चीजों से जुड़ी होती है, जैसे पैसा, पद और सामाजिक प्रतिष्ठा। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग के माध्यम से हमें यह सिखाया कि असली सफलता वह नहीं है जो बाहर से दिखे, बल्कि वह है जो हमारे अंदर हो। विवेकानंद कहते हैं कि यदि हम आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो वही हमारी सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि तब हम भौतिक दुनिया की चीजों के गुलाम नहीं रहते। उदाहरण, एक व्यापारी जिसने बहुत सारा पैसा कमाया है, लेकिन फिर भी वह असंतुष्ट और तनाव में है। अगर वह आत्मज्ञान के मार्ग पर चलता, तो उसे यह समझ में आता कि असली सफलता उसके भीतर की शांति में है, न कि केवल पैसे और पद में। ज्ञान योग हमें यह सिखाता है कि बाहरी चीजें अस्थायी हैं और उनका पीछा करने से हमें असली खुशी नहीं मिल सकती। असली सफलता हमारे आत्मज्ञान और आंतरिक शांति में है। भाग 14, तनाव और चिंता से निपटने के लिए ज्ञान योग। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और चिंता बहुत आम हो गए हैं। लोग अपने काम, करियर और व्यक्तिगत जीवन के दबावों से घिरे हुए हैं। ऐसे में स्वामी विवेकानंद का ज्ञान योग हमें एक मार्ग दिखाता है कि हम इन समस्याओं से कैसे निपट सकते हैं। विवेकानंद कहते हैं कि जब हम यह जान लेते हैं कि हमारी असली पहचान आत्मा है,
तो हमें बाहरी दुनिया की चुनौतियों से डरने की जरूरत नहीं है। हम समझ जाते हैं कि ये समस्याएं केवल अस्थायी हैं और हमारी आंतरिक शांति को प्रभावित नहीं कर सकती। उदाहरण, एक छात्र जो परीक्षा के दबाव में बहुत तनाव महसूस कर रहा है, अगर वह ज्ञान योग के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करे, तो उसे यह समझ में आएगा कि परीक्षा के नतीजे उसके जीवन का केवल एक छोटा सा हिस्सा हैं। उसकी असली पहचान उसकी आत्मा है, और यह संसार की किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपने मानसिक तनाव और चिंताओं को नियंत्रित कर सकते हैं। ज्ञान योग हमें यह सिखाता है कि हमारी शांति हमारे भीतर है, न कि बाहरी घटनाओं में। भाग 15, अध्यात्म और विज्ञान का तालमेल। आज की दुनिया में विज्ञान और तकनीक का बहुत बड़ा प्रभाव है। लोग अक्सर अध्यात्म और विज्ञान को एक दूसरे से अलग मानते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद का दृष्टिकोण था कि अध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। विवेकानंद कहते हैं कि ज्ञान योग के माध्यम से हम सत्य की खोज करते हैं, चाहे वह भौतिक दुनिया में हो या आध्यात्मिक। विज्ञान हमें बाहरी दुनिया के तथ्यों को जानने का मार्ग दिखाता है, जबकि ज्ञान योग हमें हमारे भीतर के सत्य को जानने का मार्ग देता है। उदाहरण, एक वैज्ञानिक जो नई नई खोजें करता है, वह यह सोच सकता है कि सब कुछ भौतिक जगत में है। लेकिन अगर वह आत्मज्ञान की दिशा में ध्यान करे, तो उसे यह समझ में आएगा कि विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही सत्य की खोज के साधन हैं। विज्ञान बाहरी जगत को समझने का माध्यम है, जबकि अध्यात्म हमारे अंदर की वास्तविकता को जानने का। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद के ज्ञान योग में यह संदेश है कि हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन रखना चाहिए। चाहे वह विज्ञान हो या अध्यात्म, दोनों का उद्देश्य एक ही है, सत्य की खोज। निष्कर्ष, स्वामी विवेकानंद का ज्ञान योग आज के जीवन में अत्यधिक प्रासंगिक है। यह न केवल हमें आत्मज्ञान की दिशा में प्रेरित करता है, बल्कि हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और पेशेवर जीवन में भी संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देता है। ज्ञान योग के माध्यम से हम बाहरी दुनिया की चुनौतियों और विकर्षणों से परे जाकर अपने भीतर की शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं।